उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और अनुदेशक भर्ती 2026 पर धमाकेदार खबर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट। सेकंड लिस्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका। शेष रिक्त पदों पर आवेदन फॉर्म बनने हुए शुरू, भर्ती का विज्ञापन कर दिया गया जारी। वहीं अनुदेशक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। तो पूरी डिटेल जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट हो वह आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो है जिलेवार अंडर प्रोसेस है। कई सारे जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है या पेंडिंग है, और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी ना तो 10,684 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और ना ही 8,800 पदों की भर्ती विज्ञापन का। उसी क्रम में दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहले यहां पर रिटन एग्जाम कराया गया। रिटन एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट करते हुए ज्वाइनिंग दे दी गई। उसके बाद जो शेष रिक्त पद बचे, उसके बिहाफ पर जब बीएसए कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई तो उनके यहां से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी वो ये निकलकर सामने आई थी कि रिक्त पद जो बचे हैं उनको भरने के लिए सेकेंड लिस्ट रैंडम के तहत जारी करेंगे और उस रैंडम लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का रिटन एग्जाम पुनः कराएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। और इसी क्रम में सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि जो शेष रिक्त पद बचे हैं उन पर सेकेंड रैंडम लिस्ट आए और उसका रिटर्न एग्जाम हो और हमें भी ईसीसी ई एजुकेटर की नौकरी मिल सके। लेकिन सेकेंड लिस्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है और ये जानकारी हमने पहले भी आप सभी को प्रोवाइड कराई थी कि अभी जिला चयन समिति की तरफ से ये डिसाइड नहीं किया गया है कि सेकेंड रैंडम लिस्ट निकालकर रैंडम प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को रिटर्न एग्जाम में पार्टिसिपेशन कराया जाए या नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। फाइनली जिला चयन समिति और बीएसए के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जो शेष रिक्त पद हैं उन पर पुनः विज्ञापन जारी होगा। जो विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरने कल से स्टार्ट हो जाएंगे, उसका लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर आ चुका है। और यह बड़ी अपडेट किस जिले से निकलकर सामने आ रही है तो यहां पर आप सभी को बता दें, यह बड़ी अपडेट इस वक्त लखीमपुर खीरी जिले से निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैवरिक्स प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन लखीमपुर खीरी जिले के लिए जारी कर दिया गया है। और इस बार जो ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं शैक्षिक योग्यताओं में। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 24 जुलाई रख दी गई है और लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर आज की डेट में लास्ट पेज पर जारी हो चुका है, लिस्टेड है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस भर्ती की डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कुल 71 पद जो रिक्त बचे थे लखीमपुर खीरी जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में, जिन पर सेकेंड रैंडम लिस्ट निकालकर उन लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से रिटर्न एग्जाम करा करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। अब रिटर्न एग्जाम नहीं कराया जाएगा और न ही सेकेंड रैंडम लिस्ट निकाली जाएगी। 71 रिक्त पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है सेवा आयोजन पोर्टल पर। यहां पर देख सकते हैं, आज ही ये भर्ती की विज्ञापन जारी हुई है सेवा आयोजन पोर्टल पर। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर जो है वो 24 जुलाई रख दी गई है। तो कुल 71 पदों के लिए यह भर्ती यहां पर विज्ञापित हुई। सबसे बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है कि आप सभी लोग देख सकते हैं, बीए होम साइंस, बीएससी होम साइंस और बैचलर ऑफ होम साइंस सभी को मौका दे दिया गया है। और एनटीटी, सीटी, डीपीएससी हमेशा सभी जिलों में अलाउ रहा है और यहां भी अलाउ रहेगा। तो शैक्षिक योग्यता में बड़ा बदलाव यह किया गया है कि यहां पर बीए होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस को भी एलिजिबल कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी और सकारात्मक अपडेट है आप सभी के लिए। अब बीएससी होम साइंस वाले भी कर सकते हैं आवेदन फॉर्म अप्लाई। यहां पर देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा परिषद, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। अधिकतम आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर सैलरी 10,313 रुपए। एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष है।
और किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लखीमपुर खीरी जिले से यह भर्ती विज्ञापित हुई है। किसी भी जिले के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई एक बड़ी अपडेट ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। अब हम बात करेंगे अगली बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती 2026 को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। और फाइनली इंतजार समाप्त हो चुका है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। किन किन जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लक्ष्य फाउंडेशन सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक के पदों पर जिलेवार भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और अभी जिन जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उनमें बस्ती है, संत कबीर नगर है और सिद्धार्थनगर, यानी 3 जिलों से विभिन्न ट्रेड के अंतर्गत अनुदेशक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जिसके लिए आप सभी लोग देख सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर 24 जुलाई रखी गई है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए जो है वो बीटेक शैक्षिक की योग्यता रखी गई है। सैलरी यहाँ पर 23,600 रुपये पर मंथ मिलेगी आप सभी को। और इसी के साथ साथ अगला जो पद विज्ञापित हुआ है वो अनुदेशक का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए जारी हुआ है। इसके लिए भी बीटेक की डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए आपके साथ और पास। और सैलरी यहाँ पर भी 23,600 रुपये पर मंथ मिलेगी। और अगला जो विज्ञापन जारी हुआ है अनुदेशक का वो इलेक्ट्रीशियन के लिए जारी हुआ है। बीटेक इसके लिए भी अनिवार्य है। सैलरी यहाँ पर भी 23,600 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसी के साथ साथ अगला जो विज्ञापन है वो वेल्डर के लिए जारी हुआ है और इसके लिए भी सैलरी 23,600 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसके साथ साथ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ अनुदेशक के लिए। इसके लिए भी सैलरी आपको 23,600 रुपये मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगला जो विज्ञापन है वो मैकेनिस्ट के लिए जारी हुआ है और यहाँ पर भी 23,600 रुपये सैलरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। और हेल्थ जो सैनिटरी स्पेशलिस्ट हैं या सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं कह लीजिए, उस पद के लिए जो भर्ती विज्ञापित हुई है उसके लिए भी सैलरी 23,600 रुपये है। और अगला विज्ञापन यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी या बेसिक कॉस्मेटोलॉजी या हेयर एंड स्किन केयर के लिए अनुदेशक का जो विज्ञापन जारी है उसके लिए भी सैलरी 23,600 रुपये है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए ये अलग पद है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप सभी को बिल्कुल हम क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं। ये जो अनुदेशक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है इसको लेकर के आप सभी के मन में जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। ये अनुदेशक वो भर्ती है जिनमें आईटीआई के अंदर पढ़ाने के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी ये जो हमने अनुदेशक भर्ती की यहाँ पर जो जानकारी आपको दी है ये उन अनुदेशकों की नियुक्ति है जो विभिन्न आईटीआई कॉलेजों में पढ़ाने के परिप्रेक्ष्य से रखे जाएंगे। ये प्राथमिक विद्यालयों में या माध्यमिक विद्यालयों के लिए रखे जाने वाले अनुदेशकों के पद नहीं है। ये चीज अभी समझ लीजिए, क्योंकि इसी को गुमराह करके बहुत सारे लोग आपको चीजें परोस देंगे। यहां पर आगे अगर हम बात करें कि आप जो भी साथी इसकी शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करते हैं इसके लिए आवेदन अवश्य करें। एक बेहतरीन नौकरी है विभिन्न आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक के रूप में जो है शिक्षण कार्य करने के लिए। और बाकी पूरा डिटेल अवश्य चेकआउट कर लें। आवेदन फॉर्म किसी भी पद के लिए अप्लाई करने से पहले रिक्ति के विवरण को चेकआउट कर लें। हमने हर पद के लिए डिटेल इसलिए डिस्कस नहीं किया है, वीडियो काफी बड़ी हो जाती और फिर आप सभी लोग शिकायत यहां पर अवश्य करते। तो विभिन्न आईटीआई कॉलेजों में अनुदेशकों के विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो भी हमारे साथी इसकी शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इसके लिए आवेदन फॉर्म अवश्य अप्लाई कर दें। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से रिक्ति के विवरण को चेकआउट अवश्य कर लें। जिस पद के लिए आप शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उसी के लिए आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करें। बाकी अगर कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप आउट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिलेगा या अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी को समराइज जानकारी अवेलेबल करा दी जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।